सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र में खेत से बरामद सिरकटी लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कई दिनों तक चली गहन जांच, तकनीकी साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हत्या की वजह अवैध संबंधों को लेकर चल रहा विवाद था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि इस वारदात के तार वर्ष 2014 में हुए एक पुराने हत्याकांड से भी जुड़े हैं, जिससे पूरा मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को थाना संदना क्षेत्र के पट्टी नेवादा गांव के पास खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा धड़ मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। शव की पहचान न होने के कारण शुरुआती जांच चुनौतीपूर्ण रही। बाद में पुलिस ने विभिन्न तकनीकी माध्यमों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर मृतक की पहचान खैराबाद निवासी 42 वर्षीय भूपई यादव के रूप में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कई टीमों का गठन किया। घटनास्थल के आसपास से जुटाई गए साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, संदिग्धों की गतिविधियों और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने एक महिला और उसके सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने स्वीकार किया कि भूपई यादव और महिला के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए हत्या की साजिश रची गई। योजना के तहत पहले भूपई यादव को शराब पिलाई गई, जिससे वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में पहुंच गया। इसके बाद धारदार बांके से उसकी गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव का सिर हाथ में साथ ले लिया। बाद में खेत में गड्ढा खोदकर सिर को दबा दिया, ताकि पुलिस मृतक की पहचान न कर सके और जांच भटक जाए। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और वैज्ञानिक जांच के चलते आरोपियों की योजना सफल नहीं हो सकी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से मृतक का कटा हुआ सिर बरामद कर लिया। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार बांका और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि मामले से जुड़े प्रत्येक तथ्य को वैज्ञानिक आधार पर भी मजबूत किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वर्ष 2014 में शशि देवी और मृतक भूपई यादव के खिलाफ शशि देवी के पति की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस खुलासे के बाद पुराने मामले की भी चर्चा फिर से तेज हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वर्तमान हत्याकांड की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है और यदि पुराने मामले से कोई ठोस संबंध सामने आता है तो उस दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच जारी है और यदि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर का ये सनसनीखेज हत्याकांड न केवल अपनी क्रूरता बल्कि 12 वर्ष पुराने हत्या प्रकरण से संभावित संबंधों के कारण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। दिनांक 26/7/2026 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी नेवादा गांव थाना क्षेत्र संदना के अंतर्गत एक खेत में एक धड़ पड़ा हुआ जिसका सिर कटा हुआ था। इसमें पुलिस जो है टीम स्थानीय टीम मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया और धड़ को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही एम्बुलेंस टीम को और GPS के माध्यम से उसमें छानबीन शुरू हुई। साथ ही स्थानीय मित्रों को भी लगाया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक शशि नाम की महिला है, इसके पति का नाम गोविंद कुमार है, जो संदना थाना क्षेत्र की ही ग्राम नई गढ़ी की रहने वाली है। उससे इसका कोई संबंध हो सकता है और शशि को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम भूपई है, जो कि खैराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस शशि ने बताया कि इसने और 2 और लोगों ने मिलकर, जिनके नाम राजेश राजकुमार है जो शशि के गांव के ही है और जो तीसरा व्यक्ति है वो शशि का भाई रिंकू है, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी हत्या करके और सिर को पास में ही एक खेत में डाल रखा था और रिंकू को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही से उसका कटा हुआ सिर
बरामद किया गया। साथ ही आलापतन माथा बरामद किया गया। मृतक के कपड़े जो खून से सने हुए थे, स्कर्ट और बनियान, भी बरामद किया गया। और इसमें पूछताछ में ये निष्कर्ष निकल के आया कि शशि के पति गोविंद की हत्या अवैध संबंधों के कारण ही मृतक, जो वर्तमान में मृतक हुई, और शशि ने मिलकर की थी। इसमें ये जेल भी गए थे, जमानत के बाहर थे, और इसी दौरान छूट के जब आया तो राजेश की पत्नी, जो राजेश शशि के गांव के रहने वाला है, की पत्नी से इस मृतक का संबंध हो गया। और इसी अवैध संबंधों में शशि और राजेश राजकुमार और ने मिलकर रुपई की हत्या की है और इसके शव को वहाँ पे पाया। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक मुकदमा है केवल, जो कि शशि और तक रुपये के ऊपर 302 का लिखा गया था, जो कि लखनऊ थाना क्षेत्र में था। और ये शशि के पति की हत्या का ही मुकदमा।